हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ब्रिंत कुमार एंड मेरे चैनल डीप स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप सीटेट 2020 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, सो मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएसटी अपने आप में 60 नंबर का आता है और बहुत ही बड़ा एक ब्रॉड इसका सिलेबस होता है। ठीक है, बहुत ही डाइवर्सिटी होती है सिलेबस में। जैसा आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका पॉलिटी, सारा इसमें आता है। ठीक है, सो अपने आप में बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। ठीक है, अगर आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और एसएसटी आपका सब्जेक्ट होता है, तो आप 60 में इसमें आप कम से कम मिनिमम, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आप मिनिमम आपको 45 प्लस स्कोर करना है। तो कैसे करें? ठीक है, जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ, मैंने पिछली बार सीटेट दिया था, मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे आपका जो एसएसटी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, ब्रिटिश सरकार की अधिग्रहण नीति। आप पिछले 2-3 सालों से आप पेपर उठा के देंगे, सीटेट है चाहे यूटेट है, चाहे कोई भी सीटेट, आप यूटेट देखें, मैं आपको सीटेट यूटेट की बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो पिछले 2-3 सालों से यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं आपको पेपर पिछले 1-2 साल के पेपर ला के दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, ब्रिटिश सरकार की अधिग्रहण नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्यों का विलय। ये राज्यों का विलय या अधिग्रहण नीति क्या है? जैसे ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई भारतीय राज्य को हराया, तो उसको क्या कर दिया, उस पे सहायक संधि को, उसके ऊपर सहायक संधि डाली और उसको क्या कर दिया, उसका अधिग्रहण कर दिया। ठीक है, उसका अपने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर दिया। तो इससे पहले ये विलय जो अधिग्रहण की नीति कब आई, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला की हार होती है और इसके साथ ही बंगाल पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद आपको मीर जाफर आता है और मीर कासिम आता है। ठीक है, मीर कासिम, अब क्या होता है, जैसे इन्होंने बंगाल पर अधिकार किया, तो ये राजा से क्या मांगते हैं, बहुत ज्यादा उपहार मांगने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा अनुदान मांगने लग जाते हैं, सेना का खर्च मांगने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, मीर कासिम बहुत ज्यादा तंग आ गया और उसके बाद क्या होता है, ये मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्या कहते हैं आपके शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों जने मिलकर अवध में मिल जाते हैं। तो फिर एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, 22 अक्टूबर 1764। तो उसके बाद ये बक्सर के युद्ध में तीनों सेनाएं हार जाती हैं और बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। तो उसके बाद की ये नीतियां चलती हैं। ठीक है, सहायक संधि और अधिग्रहण की नीति इसके बाद शुरू होती है। तो सबसे पहले देखिए, ब्रिटिश सरकार की अधिग्रहण नीति। ठीक है, अवध का अधिग्रहण कैसे हुआ? अधिग्रहण का मतलब होता है विलय। अंग्रेजों ने अवध का कब किया, पंजाब का विलय कब किया? तो ये विलय होता क्या है, सबसे पहले आप देखिए, इस विलय को जानने से पहले आप समझिए कि सहायक संधि और विलय में क्या अंतर है। सहायक संधि और विलय में क्या अंतर है, सबसे पहले देखिए। सहायक संधि जो है, ये लॉर्ड बेलेजली के काल में सबसे प्रमुख हथियार था अंग्रेजों का, कि सहायक संधि भारतीय शासन, जिसको भारतीय राज्य या भारतीय शासन जिसको हराया, उस पर सहायक संधि उन्होंने लाद दी गई। तो सब ये जो शुरुआत करी लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली जो कार्यकाल था वो 1798 से 1806 तक था। लेकिन जो ये सहायक संधि का जो सहायक संधि, ये सबसे पहले स्टार्ट करी डुप्ले ने। डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था सबसे पहले, इसने, ठीक है, वायसराय या गवर्नर ऐसा ही कुछ था ये, तो इसने सबसे पहले इंडिया में इसने शुरू करी। और विलय, राज्यों का अधिग्रहण, इसको स्टार्ट कर लॉर्ड डलहौजी ने, जिसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1848 से 1856। अब आप देखिए कि सहायक संधि और विलय में क्या अंतर है। ठीक है, विलय राज्यों का अधिग्रहण या व्यवगत सिद्धांत कहते हैं, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ये भी आता है क्वेश्चन में कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए किसे याद किया जाता है, व्यवगत सिद्धांत के लिए किसे याद किया जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को याद किया जाता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, तो आप देखिए कि सहायक संधि और विलय अधिग्रहण में अंतर क्या। देखिए, सहायक संधि की क्या बात है, सहायक संधि की जो मुख्य पॉइंट है उसमें क्या है, भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। सबसे पहले सहायक संधि क्या हो, कोई राजा, जो भारतीय शासक को हरा दिया गया, तो उस पर सहायक संधि लाद दी गई। तो क्या हुआ, सबसे पहले भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। नंबर 1 पॉइंट है सहायक संधि का। ठीक है, दूसरा, भारतीय शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंस रखना पड़ता था। एक ब्रिटिश रेजिडेंस जो क्या करता था, जो शासक के पूरे उसके पूरे कामों पर क्या रखता था, अपनी नजर रखता था। तीसरा, बिना गवर्नर जनरल के किसी विदेशी या भारतीय शासक से वो बातचीत नहीं कर सकता था। तो ये है सहायक संधि के
मुख्य पॉइंट। अब क्या है, अब विलय सिद्धांत क्या है, सीधे सीधे इसका अधिग्रहण कर देना, किसी भारतीय राज्य का उसको हरा के सीधे सीधे उसका अधिग्रहण कर देना। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई सहायक संधि वाला भारतीय शासक, ठीक है, इसमें क्या होता था, जैसे कि जिसपे सहायक संधि पहले से ही है, ठीक है, अगर क्या हो वो शासक बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, ठीक है, तो क्या करते थे, उसका राज ब्रिटिश राज्य में मिला दिया जाता था। तो ये हैं इसके दोनों के मुख्य पॉइंट। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि स्टार्ट करी, लेकिन सबसे पहले भारत में डुप्ले ने करी, ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के लिए जाना जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। और ये आपके जो लॉर्ड डलहौजी हैं, ये अपने आप को बंगाल का शेर भी कहता था, ठीक है, ये पॉइंट भी आते हैं कभी कभी, बंगाल का शेर कहता था अपने आप को, बंगाल का शेर, ठीक है। सो आप देखिए अब संधियां कब कब हुई, देखिए हैदराबाद के साथ सहायक संधि हुई 1798 से 1800 में, ठीक है। अवध के साथ संधि हुई 1801 में, ये सहायक संधियां लाद दी गई इन पे। कर्नाटक के भी 1801 में। पूना के पेशवा, आपको पता होगा कि मराठा साम्राज्य, जैसे आपने सुना होगा, जैसे होलकर और क्या कहते हैं आपका सिंधिया और आपके पेशवा, है ना, गायकवाड़, इनमें डिवाइड हो गया था ना, तो पेशवा 1800 पूना के पेशवा को भी सहायक संधि स्थापित हो गई, ठीक है। और देखिए अब ये तो है सहायक संधियां। अब मैंने आपसे बात की थी कि अवध का अधिग्रहण और पंजाब का अधिग्रहण ये कब हुई, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। सतारा का अधिग्रहण हुआ 1848 में। नागपुर झांसी का अधिग्रहण कब किया डलहौजी ने, 1848 में, ठीक है। अवध का 1856 में, ये अवध की बात हुई थी। अवध का अधिग्रहण ये पिछले पेपर में पूछा गया है, अवध का अधिग्रहण 1856 में हुआ। और इसका कारण क्या बताया, ये जब आपका डलहौजी ने इसका अधिग्रहण किया तो इसका कारण क्या बताया कि शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, जो यहाँ का जो नवाब है वो शासन ठीक से नहीं चला रहा है, तो 56 में अवध का अधिग्रहण कर दिया गया है, ठीक है। पंजाब का अधिग्रहण देखिए 1848 से 49 में पंजाब का अधिग्रहण कर दिया गया। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद 1748-49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ, तो इसको पंजाब का अधिग्रहण कर दिया। 56 में देखो अधिग्रहण तो बहुत राज्यों का किया, लेकिन जो मेन है, ठीक है, नागपुर झांसी का, अवध का, ठीक है, और पंजाब का अधिग्रहण, ठीक है। और अब देखो अब जो ये आपके लॉर्ड वेलेस्ली, इनके समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799। मैंने कुछ पॉइंट ही बता रहा हूं मैं इसकी, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी। और टीपू सुल्तान ने कभी भी सहायक संधि को कभी भी उस पर हस्ताक्षर नहीं करे, ठीक है। उसने तब भी अपने आप लड़ाई करते हुए मरना जरूरी, ठीक है, लड़ाई करते हुए, ठीक है, बहादुरों की मौत मरना स्वीकार किया, लेकिन उसने सहायक संधि अपने आप पर कभी हावी नहीं होने दी, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक ये कोटेशन है कि भारत में सभी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। ये किसने कहा, तो ये कहा गया है, लॉर्ड डलहौजी ने कहा है कि भारत में सभी राज्यों का खात्मा अब क्या है, अब कुछ ही समय की बात है, ठीक है। तो ये है आपकी सहायक संधि और ये है आपकी अधिग्रहण नीति, ठीक है। सो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब कब इनका अधिग्रहण किया गया, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ डलहौजी के काल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली के काल के मेन फैक्ट सही हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ मेन फैक्ट देखिए डलहौजी के काल में। डलहौजी का कार्यकाल 1848-56 तक रहा। भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है इसको। 16 अप्रैल 1800 मुंबई से थाने की भी आप जानते हैं, ठीक है। इसने आई थिंक 34 किलोमीटर कुछ ट्रेन चलाई थी, ठीक है। सो सबसे पहले यह है भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, ये आपकी डेट है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया। पहली बार भारत में डाक टिकट का प्रचलन हुआ। नंबर 2 फैक्ट, तार सेवा का आरंभ हुआ 1853 में। कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा का आरंभ हुआ। इसने इनाम कमीशन की स्थापना करी 1852 में। इनाम कमीशन क्या था, जो भूमि रहित जागीरें थी ना, उनसे भूमि छीन लेगी। जो भूमि है, जो जागीर रहित है, जिनका कोई जागीरदार नहीं है, तो उनसे भूमि छीन लिएगी। ये इनाम कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया इसके द्वारा। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। 1853 में भारतीय नागरिक सेवा हेतु सिविल सर्विस हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हुई, ठीक है।
जो डायरेक्टर्स थे ना उनसे ये छीन लिया गया और पहली बार, ठीक है, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते थे वो इसका इनकी नियुक्ति करते थे सिविल सर्वेंट की, लेकिन बाद में ये भारतीय नागरिक सेवा का प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ होगी 53 में। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, उनके उत्तराधिकारी, ठीक है, को इसने पेंशन देने से मना कर दिया। तो ये है लॉर्ड डलहौजी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इससे ज्यादा कोई फैक्ट इनके बारे में है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मुगल सम्राट का पद किसने समाप्त किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आप ढूंढिए, ये पिछली बार के सीटेट में पूछे गए हैं। व्यवगत सिद्धांत किसने समाप्त किया, मुगल सम्राट का पद किसने समाप्त किया, मुगल को पहले सम्राट कहा जाता था, फिर उसका पद छीन के उसको राजा बना दिया गया। व्यवगत सिद्धांत ये पूछे गए हैं, आप पिछले बार 1-2 साल के पेपर उठा के देखिए सीटेट के, उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से तो ऐसे टॉपिक सी, ठीक है। अब ऐसा है कि डीपली से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो सहायक संधि और ये अधिग्रहण सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है डलहौजी को, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपके लिए फिर एक द्वैध शासन व्यवस्था, ठीक है, द्वैध शासन व्यवस्था, दोहरी शासन प्रणाली अंग्रेजों ने बंगाल में स्टार्ट करी, कब करी और कब उसको समाप्त किया, इसको लाने वाला आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप बनते हैं, ठीक है। अब आप सीटेट देखें, यूटेट देखें, लेवल काफ़ी हाई है, ठीक है। तो काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद मैं आपके नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आए, अगर आपको ये यूजेबल और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और इसके बाद मैं आपके चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो, हर जगह से ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाऊंगा जो 90% जहाँ से आपके आने के चांसेस हों, ठीक है। और आप 60 में से कम 45 से 50 अंक प्राप्त करें, ठीक है। तो थैंक यू।